हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अनिल कुमार और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ज़्यादा यूज होने वाले सेंटेंसेस है दोस्तों। और मैं आपको इसमें एक बोनस टिप भी बताऊँगा कि कैसे अदर सेंटेंसेस को आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। लेट्स गो। शुरू करते हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो आइडेंटिटी होती है दोस्तों, उसकी आइडेंटिटी होती है रहा है, रही है और रहे हैं। दोस्तों रहा है, रही है के अलावा जो मैंने आपको बताया था कि बोनस टिप में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं दोस्तों जिनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है और उनको ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि ये सेंटेंस किस तरह का है। तो दोस्तों उस तरीके की आइडेंटिटी जब आती है तो आप आई एम श्योर कि आप अब कभी भी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों वो आइडेंटिटी है हमारी हुआ है, हुई है और हुए हैं। तो दोस्तों हुआ है, हुए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंडिंग है ऑफ द सेंटेंस की कि इसको हम बनाने के लिए हमें कई तरीके के सेंटेंस यूज़ करते हैं लेकिन वो गलत हो जाते हैं। मैं आपको बता दूँ वो कंटिन्यूस सेंटेंस है ओनली जिसमें आप बना सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट स्ट्रक्चर से, सिंपल स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले मैं आपको चारों स्ट्रक्चर बताऊंगा लाइन वाइज और उसके बाद आपको सारे एग्जांपल दूंगा। दोस्तों स्टे ट्यून, बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए और आप कुछ नया सीख सकें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं आपको पहला स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसका पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप आसानी से किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव स्ट्रक्चर को कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद आपको इज़-एम-आर लगाना है दोस्तों। इज़-एम-आर के बाद आपको नॉट लगाना है। नॉट के बाद आपको दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है दोस्तों। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव रूल की। अब इंटेरोगेटिव रूल में दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इज़-एम-आर लगाना है। इज़-एम-आर लगाने के बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट लगाना है। अगर आपकी हिंदी में नहीं आता है, अगर वो नेगेटिव फॉर्म में है तो दोस्तों आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। अदरवाइज आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ING लगाना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। दोस्तों याद रखना कि क्वेश्चन मार्क लगाना राइटिंग में ना भूलें। और दोस्तों अब बात करते हैं हमारे WH सेंटेंस की। तो WH सेंटेंस में दोस्तों आपको सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, उसके बाद इज़-एम-आर लगाना है दोस्तों और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। अगर नॉट इसमें भी आता है दोस्तों हिंदी में तो नॉट लगाना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ING लगाना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। राइटिंग पोर्शन में क्वेश्चन मार्क ना भूलें दोस्तों। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कुछ इंटेरोगेटिव में और WH में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पलों की। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं यहाँ रह रहा हूँ। I am living here। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, वह यहाँ नहीं लेटा हुआ है। He is not laying here। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनाना है दोस्तों, क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? तो आर यू टॉकिंग टू मी? आर यू टॉकिंग टू मी? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें दोस्तों। आर यू टॉकिंग टू मी? अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की दोस्तों, वो है WH। तो WH एग्जाम्पल को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको WH का इस्तेमाल करना होगा, याद रखना। तो पहले हिंदी में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं दोस्तों। वेयर आर यू गोइंग? अब बात करते हैं हमारे उन एडिशनल आइडेंटिटी की दोस्तों जो कि सिंपल में और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा यूज हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं। पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। I am standing here। I am standing here। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले एग्जाम्पल की। उसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है। उसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है। He is wearing red shirt। He is wearing
रेड शर्ट। तो दोस्तों ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे एडिशनल आइडेंटिटी के दोस्तों। तो जितने भी एडिशनल आइडेंटिटी के सेंटेंस है दोस्तों, अब आप इजीली बना सकते हैं और आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी कि आप किस तरीके के सेंटेंस को बना रहे हैं और वो सेंटेंस किस कैटेगरी का है। तो चलिए दोस्तों